दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिनका पैर धुला था और जिनका सम्मान किया था उसमें यह शीतल देवी भी हैं। आप ध्यान से उस समय का वीडियो देखेंगे और फोटो, तो शीतल प्रथम पादान पर थी। शीतल किस दशा में है, पैर तो धुल लिया और सम्मान भी किया। शीतल को उन्होंने चांदी का एक प्लेट दिया था, 5 लोगों को चांदी का प्लेट और 5 लोगों का पैर धुला था, एक गमछा दिया था, यही था। उसमें शीतल भी हैं। शीतल बांदा की रहने वाली हैं और लंबे कालखंड से यह और इनके पति सहजीत दोनों लोग सफाई कर्मचारी हैं। शीतल बीमार थी, हॉस्पिटल में गई तो हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण का काल चल रहा था अगस्त में, तो इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया। यह देखिए, हम दिखा रहे हैं इनके प्राइवेट हॉस्पिटल का के जो अभिलेख हैं उसका। ये सब इनका जो भी पैसे लगे हैं वो हैं। साकेत हॉस्पिटल, ये है। इनको एक डायरी मिली है, एक जिसमें रखने के लिए है। यह छोटा सा पैकेट है। यह है साकेत हॉस्पिटल, 1203 BHS किदवई नगर, अल्लाहपुर, इलाहाबाद, प्रयागराज। और फ़ोन नंबर है 0532, यह नंबर है, आप देख लें। और फिर ये इनका है अभिलेख का मैंने अवलोकन किया है और पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। यह देखिए इनका है। क्या मिला आपको? सरकारी पैसा कुछ मिला था? हमको कुछ नहीं मिला। सरकारी हॉस्पिटल गए तो वहाँ तो हमको लिए नहीं, कहने लगे कि बाद में आना, अभी नहीं होगा, अभी कोरोना चल रहा है, तो वहाँ तो हमको लिए नहीं। तब हम प्राइवेट में फिर गए तो वहाँ हम ऑपरेशन। क्या दिक्कत आपको थी? हमारे पित्त की थैली में पथरी थी और फोड़ा भी था हमारे बाजू में, कोख में, तो उसी का ऑपरेशन करे। डॉक्टर कह रहे थे अगर तुम 1 हफ्ता लेट हो जाती तो तुमको जान का जोखम आ जाता। हमको ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने हड़काया, जैसा कि प्रवृत्ति है तो बात भी सही हो सकती है, और दूसरे हड़का करके भी कि जल्दी एडमिट हो जाओ। नहीं भैया, ये तो बहुत लेट हुआ है, अब हम देखो प्रयास करेंगे, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तक कहाँ थे डॉक्टर? डांटेगा। डॉक्टर ने यहाँ तक कहा था कि तुम्हारा ऑपरेशन बाहर के लोग आएंगे वो करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, उनका चार्ज ज़्यादा है। तो फिर हमने कहा कि कुछ भी हो, हमारे हस्बैंड बोले कि कुछ भी हो लेकिन हमारी वाइफ की जान बचना चाहिए। तो फिर 22,000 रुपया अलग से उनको मतलब दिया गया था कि मतलब इनका ऑपरेशन हो, बाहर वाले डॉक्टर आए, तो बाहर से डॉक्टर आए थे। अब ये नहीं मालूम कि बाहर के आए कि या वही लोग। शीतल, कुल कितना पैसा लगा होगा? हमारा नाइने का 30-35 हज़ार रुपया लग गया। 30-35 हज़ार रुपये लग गया। शीतल का मैंने जो देखा है उसके आधार पर यह 8/8/2020 को एडमिट होती है और 11 को इन्हें मुक्त कर दिया जाता है। इतने में सब जाँच वाँच का सारे अभिलेख हैं, कई जाँच है, दवा की पर्ची है, और यह शीतल का इलाज हुआ। शीतल, आप लोगों ने इलाज क्यों नहीं कराया? प्रधानमंत्री वो है आयुष्मान, और उसका कार्ड वार्ड नहीं बना है? हमको कार्ड कोई दिया ही नहीं। बताइए। नहीं मिला था सर, कोई कार्ड नहीं मिला? कोई कार्ड नहीं हमको मिला। सरकारी योजना से कोई हमको हम लगे तो कहे भी थे, ये आवाज़ भी उठाए थे हमने कि हमको मतलब कुछ ऐसा बना दिया जाए कि हमारा मतलब कभी बुखार उखार आ जाए तो फ्री दवा मिले। तो विनोद सर, त्यागी सर कहे थे कि यहीं इलाज होता है, आप आना, दिखा देना, यहीं दवा मिल जाएगी। तो यहाँ से कई बार हम, यहाँ के लोग भी कई बार यहाँ से दवा लिए हैं, हम लोग भी ले लेते थे, लेकिन कुछ आराम नहीं लगता था, हम लोग प्राइवेट में ही दिखाते थे। चिकित्सा का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है और राज्य का दायित्व है कि कर्तव्य है, कर्तव्य का दायित्व है, इस पर अधिरोपित होता है कि कोई भी मरीज दवा के अभाव में नहीं मरेगा। देश का कोई भी नागरिक, और सभी को दवा कराई जाएगी। लेकिन शीतल का, जिन लोगों का पैर धुला था प्रधानमंत्री जी ने, जिन लोगों को पहले ही प्रशासन ने रोक लिया था कि कहीं इधर उधर न जाएं, उनका ऑपरेशन होता है, तो यह लोग ब्याज पर कहाँ से पैसा आया? हम सर यहीं से अल्लाहपुर में ही ब्याज का रुपया लिए, 10 रुपया सैकड़ा ब्याज लिए। यहाँ भी मिलता है क्या ब्याज पर? हाँ सर, मिलता है। मतलब 10 रुपये ब्याज पर? हाँ। तो हर महीने ले लेता है पैसा? हाँ, हर महीना पेमेंट हुआ चाहे ना हुआ, लेकिन 10 तारीख को आके खड़ा हो जाता है कर्जदार कि ब्याज दो। अब अगर मिल जाता है पेमेंट समय से तो दे देते हैं, नहीं मिलता है तो उनको कहते हैं भैया अभी पेमेंट नहीं मिला, बाद में देंगे, ऐसा बहाना बनाते हैं। ये लोग समय से पेमेंट भी नहीं डालते हैं, तो हमको और उनसे पैसा मांगना पड़ता है खाने पीने के लिए। लॉकडाउन में हमारा ऑपरेशन हुआ, इन लोग ने कोई 1 रुपये की सहमत नहीं दी है। प्लस मेरा जो छुट्टी मारी थी, जो ऑपरेशन हुआ था तो छुट्टी मारी थी, उसका भी पेमेंट ये लोग ने काट लिया, नहीं दिया। तो हमने कहा चलिए जाने दीजिए, नहीं दिया तो नहीं दिया, नौकरी तो हमारी लगी। हमने ऑपरेशन करवाया, 30,000 रुपये हमने ब्याज का उठाया।
कि हमारा ऑपरेशन हो। शीतल कितने बच्चे आपके हैं? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। 2 बेटी 1 बेटा। बेटी ये एकदम सही बात कह रही हैं। हाँ सर, सही बात कह रहे हैं। बच्चों को मतलब चलिए कसम नहीं दिलाया जा सकता। नहीं, बच्चों की कसम खा के कहते हैं, सही बात है ये। और मैंने कुछ आपको पढ़ाया है, समझाया है कि यह कहना है। नहीं पढ़ा है। दोस्तों, यह इसी की कमाई आज खा रहा हूँ। यह विद्या है और यह सरस्वती अधिष्ठात्री देवी है विद्या की। जो कुछ है वह यथार्थ से आच्छादित है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, किसी प्रतिक्रियावाद से मैं ग्रसित नहीं हूँ कि यह नीचा दिखाना है, इन लोगों ने ऐसा किया है और ऐसे हमको दिखाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो 10 लोग मानक हैं, जिनका पैर धुला था, जिनको सम्मानित किया था, जो लोग दिन रात सफाई करके चमचमाते हैं, कुंभ मेला को चमचमा दिया था। कै तारीख को सम्मानित किया था, कुछ याद है? ये 2019 में किया था और 24 फरवरी 2019। चलिए, एक और है जिनका सम्मान किया था, ये है नरेश जी। इनका आपका तो पैर धुला था ना? हाँ जी। आप तो धन्य हो गए थे जब पैर धुल लिया, प्रधानमंत्री जी ने पैर धुल लिया। बहुत खुशी हुए थे हम लोग, इतना खुशी हो गए। बाद में दुखी तो भाई कि क्या करें साहब, हम लोगों को अचानक। अभी तक आवास आपको अभी नहीं मिला है? नहीं, अभी तक आवाज़ कोई आवाज़ नहीं। तो आवाज़ के लिए बोले गए थे कि आपको आवाज़ मिलेगा, 3.5 लाख आवाज़ मिलेगा। आज तक भी कोई आवास नहीं मिला। प्रयागराज में यहाँ बुला लिए गए हैं कि आपको अस्थायी जगह यहाँ रहने के लिए दिए जाएगा। यही लोगों का आवास है जहाँ लोग रहते हैं। चूँकि 12 महीने ड्यूटी है इनकी, इसलिए यह यहाँ से जा नहीं सकते। जाएंगे एक दिन के लिए तो भाग करके आएंगे। एक बार सर हम लोग आवाज़ उठाए थे कि हम लोग अगर कोरोना में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और अगर हमको कुछ हो जाता है तो इसके बारे में मतलब क्या सुविधा दिए जाए, तो इन लोग ने कह दिए थे ये हमारी कोई जिम्मेदारी। अच्छा, कोरोना में तो कोरोना किसी को हुआ नहीं होगा? हुआ नहीं है, लेकिन गरीब को कोरोना नहीं होता है जी, होता है अमीरों को। सदी के महानायक को कोरोना होगा। कोरोना होगा अमित को, कोरोना होगा अमित शाह को, कोरोना होगा अमिताभ बच्चन को, कोरोना होगा इनके मिनिस्टर को। ब्रजभूषण दुबे के पास तो कोरोना नहीं आया और कोरोना आएगा भी नहीं। शीतल के पास नहीं आया, नरेश साहब के पास भी नहीं आया। नहीं। इस बस्ती में कोरोना आया ही नहीं। नहीं, हमारे बच्चों को परिवार। और कोरोना रैली में नहीं आएगा। रैली में नहीं आता है कोरोना। कोरोना भाग जाता है नेताओं की तरफ से। दवा छिड़कने जाते थे, ICS में जाते थे, हर जगह मतलब जहाँ जहाँ ये भेजते थे वहाँ दवा छिड़कने जाते थे कोरोना की। वहाँ कोरोना के मरीज रहते थे, उनके बीच में काम घुस के करते थे। तब हम लोग ने आवाज़ उठाई थी कि सर हमको नहीं कुछ तो मतलब हमको कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों के लिए कुछ हो। तो उन्होंने यही कहा था कि इसके हम जिम्मेदारी नहीं ले। तुम आज यहाँ हो, कल वहाँ जाके तुम मर गए या कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदारी हम नहीं ले। अच्छा शीतल, कोरोना का इंजेक्शन लगा कि नहीं अभी तक किसी को? नहीं लगा, किसी को नहीं लगा। कोई सूचना भी नहीं आई? नहीं, कुछ नहीं। यह है असली कोरोना के योद्धा, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके और दवा का छिड़काव किया, साफ सफाई किया और तब आकर के हम गंगा स्नान करते थे। आज इन्हीं के बल पर हम घूमते हैं आकर के। और स्वच्छता के दावे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 यह है। और इन्हीं के बल पर इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इनका पाँव धुला था इन तौलिया से। प्रधानमंत्री आवास में क्वारंटाइन वाले कम से कम 300-400 वहाँ आवास में रहते थे, फिर भी हमारे सफाई कर्मी वहाँ पेल के जाते थे, सफाई करते थे। मगर आज तक क्वारंटाइन का कोई डर नहीं। और दूसरी बात, हम लोगों को इतना टाइमिंग नहीं दिया जाता है कि क्या हम टाइमिंग ड्यूटी लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते। और कम से कम ना हमारे रोजंदारी चाहिए। नहीं है, कितना अगर हम कहाँ से पनीर रोटी नहीं खा सकते, ना सब्जी साग खा सकते हैं, तो कम से कम दाल रोटी हमारे पेट रोटी चल सकता है। इतना कम से कम हमारी मजदूरी बढ़ाइए। मान लो 318 रुपये मिल रहा है, हमारा 318 रुपये में क्या होता है? कम से कम नहीं मजदूरी अभी नहीं, 318 रुपये मिल रहा है। 337 रुपये कह रहा था, अभी 337 लगा नहीं है, 318 ही हिसाब मिल रहा है। ये हम लोगों को पेमेंट जो है 105 तक हो जाना चाहिए। नहीं परमानेंट कर सकते हैं तो कम से कम हम लोगों को भविष्य का ऐसे करें कि हमारे बच्चे जो पल सके और बच्चों को पढ़ा। और यहाँ एक भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। देखिए, इस कॉलोनी को मैंने दिखाया था जहाँ सूखी रोटी बच्चे खाते हैं, माघ मेला से बटोर करके ले आते हैं, सुखमन डालते हैं, वो रोटियाँ और पूड़ियाँ सूखती हैं और उसको चबाते हैं। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ। यहाँ खाने के लिए नहीं है तो बेटी कहाँ से हम पढ़ाएं? बेटी के लिए जहाँ जाते हैं तो वहाँ 16,000 17,000 पहले मांगते हैं प्राइवेट में,
और सरकारी स्कूल में भेजो तो मैडम एक काम दे देती है, अपना लंच कर रही है, डिनर कर रही है, बच्चे बैठे हैं, गिर रहे हैं या कुछ चोट आ रही है। सरकारी स्कूल भी तो नजदीक नहीं है यहाँ से। सरकारी स्कूल भी इतनी दूर दूर है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है कि चलो देखिए सैकड़ों बच्चे इनके ऐसे हैं जहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दम तोड़ रहा है। एक भी बच्चों ने ककहरा नहीं सीखा। यहाँ भी अगर कोई पढ़ाने वाला आता, एक दो शिक्षक को कर देते, एक यहाँ भी विकसित कर देते। ये लोग अवैध कॉलोनियों में है और कभी भी इनको हटाया जा सकता है यहाँ से। फिर जाएंगे कहाँ? यह मिलिट्री की ज़मीन है यार। तो शीतल कोई नंबर है आपका? हाँ सर, बताइए। नंबर, मोबाइल नंबर और कोई अकाउंट नंबर भी हो तो बता दीजिए आप। हमसे ले लीजिए। बताइए क्या नंबर है आपके पास? हाँ, बताइए। 1 मिनट सलम निकाल। तो दोस्तों यह रहा, जब ऐसे लोगों के पास वह सुविधाएं नहीं पहुंची हैं तो जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। और जो खेल करेगा, वैसे फ़ोन से लोग पूछते रहते हैं और मैं अगर फ़ोन से बताऊंगा ना तो आपकी हवा निकल जाएगी। ये है 81, चलिए हम अंग्रेजी में बता देते हैं, 81, फिर से निकालिए। हाँ हाँ, 81750 49185 8175049185 यह है शीतल का नंबर। और इस पर आप बात कर सकते हैं जो भी आपको पूछना हो। और ऐसे लोगों के चिकित्सा का और इसका तो हम लोग उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए। और जो सरकारी विभाग हैं, जो सरकारी जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ की सांसद हैं, यहाँ के विधायक लोग हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि इनका पैसा वापस कराया जाए, जो पैसा इनका चिकित्सा में लगा है। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे BBM वर्ल्ड से। आज शीतल और इनके पति के साथ, नरेश के साथ, जिनका पैर धुला था प्रधानमंत्री जी ने, वह किस दशा में है और किस प्रकार। इनका अकाउंट नंबर भी है, मैं इसे डाल देता हूँ। अकाउंट नंबर है शीतल 52, एक बार ले लीजिए इसको। किस बैंक का है शीतल? SAI बैंक का है। आई बैंक का नहीं, यूनियन बैंक का है तो लग रहा है। नहीं, यूनियन नहीं है। अकाउंट नंबर SBI है। हाँ, स्टेट बैंक का, स्टेट बैंक। लेकिन इस पर तो यूनियन लिखा है। UBI भी है क्या? देखो यूनियन बैंक का है, ये देखो। यूनियन बैंक का है। हाँ, यूनियन बैंक। हाँ, यूनियन बैंक का है इनका। और जिसका हमने बता भी दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। यह है शीतल के नाम से, यह CHEETAL 52201226002793 और IFSC कोड है इनका UBI नंबर 934224। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।